विषय है, क्या कहेंगे सर? हमारा बोलना यह है कि अब जंग की शुरुआत हो गई है। 2024 का महाराष्ट्र का इलेक्शन और खास तौर पे पूरे महाराष्ट्र की नजर औरंगाबाद शहर पर है। तो हमारा जनता से सबसे पहले तो अपील यह है कि आप 100% में से 90% वोट करिए। मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों से बोलना चाहता हूं कि आपका वोटिंग परसेंटेज पिछले 25 साल 40 साल का इतिहास निकाल के देखेंगे तो आपका वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम से कम होता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि आप अपना वोटिंग परसेंटेज 90% तक लेके जाइए। और मेरे मुस्लिम बहनों भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना वोटिंग परसेंटेज 90% प्लस लेके जाइए। और ये जंग के अंदर जो है तो आपको कुछ चीजों का उसके अंदर हम सुझाव देना चाह रहे हैं कि आपका आमदार कैसा होना चाहिए और आपके आमदार की पार्टी की सियासी ताकत कैसी होनी चाहिए। आपका वोट किसी को भी एज अ गुड फेथ बोल के मत दीजिए। ये बोल के वोट दीजिए कि आप उसको वोट दे रहे और आप उस पर एहसान कर रहे वोट देके, और वो 5 साल तक के आपका एहसान चुकाएगा। ऐसे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। नंबर 1, आप सबसे पहले तो उस उम्मीदवार को कॉल करिए कि मैं आपका वोटर बोल रहा हूं और मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम आपको वोट देना चाह रहे, तो हम आपसे मिलना चाह रहे। और मेरी रिक्वेस्ट आप जनता से भी यह है कि आप जाके उस उम्मीदवार को मिलिए। सबने अपने अपने ऑफिस खोल कर रखे हुए, उनका ऑनलाइन नंबर निकालिए, आप उनको कॉल करिए, उनसे बात करिए। और आप आपकी जो बात रखेंगे उनके सामने, तो अब आपको बात क्या रखना है उनके सामने? सबसे पहले आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य उस आमदार के ऊपर डिपेंड है जो आमदार को आप वोट देने वाले हैं। सबसे पहले आप उसको सवाल करेंगे कि भाई अब आप तो चुन के आने वाले हैं, क्योंकि हम सब ने मन बनाया है कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं और हम सब मिलकर आपको वोट दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी किल्लत पानी की है। क्या पानी का मसला आप सुलझा पाएंगे या नहीं सुलझा पाएंगे? इसके बाद हमारे एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन के अंदर हमारी व्यवस्था एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। आप देखेंगे खास तौर पर मुस्लिम इलाके के अंदर इतनी छोटी स्कूल है, वहां पे 1000 बच्चे, 1500 बच्चे, 2000 बच्चे, कैसा बच्चे पढ़ेंगे? एक एक क्लासेस के अंदर 25-25, 70-70 बच्चे के क्लासेस के अंदर है। मगर हमारे आमदार साहबों का इस पे ध्यान रहता नहीं। ये जो बात है ये आपके बच्चों के और आपके भविष्य से जुड़ी है। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें होती है, ये सब चीज के अंदर कहीं ना कहीं आपका एमएलए, कहीं ना कहीं आपकी सरकार इससे जुड़ी हुई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सड़क पर चलिए, औरंगाबाद शहर के अंदर माशाल्लाह हर जगह सड़कें बन चुकी है, पर आपने कभी गौर किया फुटपाथ बना? स्ट्रीट लाइट बनी? नहीं बनी। आज तक हॉकर जोन बना? नहीं बना। तो ये सब चीजें आपको एमएलए को बोलना है कि हमारे पास में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास में खेलने का मैदान नहीं है। आपकी जो जो परेशानियां हैं आप आपके एमएलए को आज ही कबूल करिए। हमारे वहां शादी होती है आपको आना पड़ेगा, हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम रहता है आपको आना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, हर 2 कॉर्पोरेटर के महल्ले के अंदर एक आदमी आपको जॉब पे रखना पड़ेगा, ताकि हम साइन लेने को भी, कोई भी छोटी चीज पे भी साइन लगी तो हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, आपका बंदा आएगा, हम उसको पेपर देंगे, वो साइन लाके हमको देगा। साइन के वास्ते हमको आमदार के ऑफिस में 10 बार चक्रा मारना पड़ता है। कुछ चक्रा मारना पड़ता भाई? जब हम आपका एहसान कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है आपने आदमी रखना और हमारा छोटा छोटा काम करा के देना। ये सब बातें जो है तो आपको 7 दिन के अंदर, अभी आपके पास 7 दिन का वक्त है, ये 7 दिन के अंदर आपको जो भी एमएलए चुनना है, हम कोई एमएलए का नाम नहीं लेंगे, कोई एमएलए की जात पात की बात नहीं करेंगे। आपको जिसको भी चुनना है आप डायरेक्ट कॉल करिए, डायरेक्ट जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए उसको, ये काम आप सब करेंगे तो हमारा वोट आपको। आप गवर्नमेंट से पैसा कैसा लेंगे? देखिए, आप सबसे पहले तो आप ये देखेंगे उसके अंदर कि वो बंदा कौन है, उसके बाद वो बंदे की पार्टी की ताकत क्या है, वो बंदा सरकार का हिस्सा है कि नहीं है। अगर वो सरकार का हिस्सा नहीं है तो उसका लेटर भी चारा ने काम करनी है, कचरे को डब्बे में जाता है उसका लेटर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वोट किसको दे रहे। अगर आपको आज जो कंपटीशन चल रहा मार्केट के अंदर, आपको ऐसा लगता है कि यार हम ये वोट जिसको भी दे रहे तो वेस्ट हो रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या करी हुई है, नाटो डाली हुई है, सीधा आपको पसंद नहीं आप डाल दो। तो अगली बार क्या होगा कि जितने लोग खड़े रहेंगे इनको अक्कल लेंगी कि यार 40,000 नाटो आए थे, 50,000 नाटो आए थे, हमने गलती करे। इस बार तो मैं भी सोच रहा यार वोट किसको दूं, इसको दूंगा तो वो जीतेगा, उसको दूंगा तो वो जीतेगा, तो चलो नाटो में मार देते। तो आपके पास हुकूमत ने चॉइस दी हुई है, आप इस चॉइस का पूरा पूरा फायदा उठाइए नाटो का। आप बिल्कुल वोट मार सकते हैं उसके ऊपर भी, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मगर आपका कीमती वोट उम्मीदवार को आप बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं
आपकी कीमत कुछ भी रहेंगी नहीं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है, हमने अभी पिछले हफ्ते के अंदर पूरे मार्केट के अंदर सर्वे करा रोटी बैंक की पूरी टीम ने कि भाई मार्केट का हाल क्या है। तो आज जितने भी उम्मीदवार है ना, सब हवा में, पूरे उम्मीदवार हवा में। तो भाई हवा से आपको निकलना पड़ेगा, आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। और कोई भी कास्ट का रहो, कोई भी जात का रहो, आप ये मत सोचो कि हम जात देख के वोट देंगे, जात देख के वोट देंगे, फंसे तो क्या करेंगे तुम फिर? वो ना पुलिस स्टेशन में आता, ना उसकी हुकूमत है, ना सरकार में कोई हिस्सा है। आप पार्टी देखो, इंसान देखो, उसका कैरेक्टर देखो 10-15 साल का, उसका रिकॉर्ड देखो 10-15 साल का, उसने आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए क्या किया, और उसको बिस्मिल्लाह बोल के वोट दीजिए आप। नहीं, तो जैसे आपने बताया कि मैं खुद इस बार कंफ्यूज है वोट किसको दूं, तो आपको नहीं लगता कि पूर्व में इम्तियाजी जैसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और खासदार भी रहे हुए, आमदार भी रहे हुए, तो आपको नहीं लगता कि इस बार पूर्व से? देखिए, हम पूर्व मध्य पश्चिम की हम बात नहीं कर रहे, पहली बात तो हम बात कर रहे पूरे शहर की। अभी आपने इम्तियाज भाई का नाम ले लिया इस बार, तो हमने लास्ट मीटिंग के अंदर, आपको मालूम है कि हमने इम्तियाज भाई को क्लियर कट बोले थे कि कभी कुर्बानी देके देखिए। आज क्या हाल है मालूम आपको? 4-5 कैंडिडेट खड़े और हर कैंडिडेट के साथ 2 से 3 हजार नौजवान मुसलमान है, बराबर है। हमारे खुद के इम्तियाज जलील साहब जो है तो आमदार खासदार है, 10 साल रहे हुए। आज हर बच्चा उनके बारे में उल्टा सीधी बात कर रहा है, जिसकी लायकी नहीं है बात कर रहा है यार। यानी हमने जो बात करे तो प्रूफ हुई कि नहीं हुई कि आप इम्तियाज भाई आप पीछे हट जाइए। अगर इम्तियाज भाई दिल बड़ा करते थे और समझो साजिद के बच्चे को मौका देते थे, साजिद के बच्चे की उम्र कम है, हरा हरा जीता जीता चलता था, कोई बात नहीं, हमारा मुस्लिम चेहरा तो खराब नहीं होता था ना। आज आप देखिए पूर्व मतदार संघ के अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चे रोज गलत बात कर रहे हैं इम्तियाज भाई के बारे में, जबकि किसकी हिम्मत नहीं होना चाहिए गलत बात करने को इम्तियाज भाई के बारे में, मगर बोल रहे। अब इसकी गलती पूरी इम्तियाज भाई की। इम्तियाज भाई ने सुनना चाहिए था टाइम पे, इम्तियाज भाई नहीं सुने बात को। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इम्तियाज भाई इलेक्शन में जीतने वाले हैं। देखिए, इलेक्शन जीतना हारना ये अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है कुछ भी। मगर इम्तियाज भाई की पोजीशन देखिए, पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। अब समाज कौन कौन क्या क्या करता है इसके ऊपर खेले कि मराठा समाज अभी क्या कर रहा, मराठा समाज अभी पत्ते नहीं खोल रहा, मुस्लिम समाज अभी हमको दिख रहा डिवाइडेशन में है, बराबर है। मगर आखिर मुस्लिम क्या करते हैं, हमने पिछला इलेक्शन भी देखा तो डिवाइडेशन दिखता, मगर आखिर में कहना कि जाके वो एक जगह बढ़ जाते। तो इस बार भी ऐसा हो सकता, नहीं भी हो सकता। इस बार गफ्फार खातिरी साहब भी अच्छा काम कर रहे, इस बार उन्होंने ताकत अच्छी लगाए हुए। गफ्फार खातिरी साहब का प्लस पॉइंट एक है कि समाजवादी पार्टी का उनको टिकट मिल गया, ठीक है। और समाजवादी पार्टी अगर गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन की बनती है तो गफ्फार साहब का उसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा बन जाएंगे। और जब गफ्फार साहब सरकार का हिस्सा बनेंगे तो नेचुरल बात है, उनको ऐसे लव लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारा देते काम हो जाएगा फटक करके। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, उनके लिए, गफ्फार साहब के लिए। इम्तियाज साहब का प्रॉब्लम क्या आ गया कि इम्तियाज साहब की जो पार्टी है एमआईएम हैदराबाद वाली, तो उनके आमदार 2-3 ही चुन के आते और उन्होंने बहुत ट्राई करे कि इंडिया गठबंधन से युति होना करके, पर कुछ मसले की वजह से इंडिया गठबंधन की युति नहीं हुई, तो उसका उनको नुकसान थोड़ा हुआ उसके अंदर। और प्लस 10 साल के अंदर लोग भी थोड़ा परेशान रहते, तो उनका नुकसान उसके अंदर दिख रहा थोड़ा थोड़ा। मगर इम्तियाज भी होशियार आदमी है, कवर कर लेंगे वो। आपका नाम और आपकी पोस्ट? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद हारून मुकाती है, मैं रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं। और हम जो आए हुए हैं यहाँ पे अपील करने को, हम कोई पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, हम सीधा सीधा एक ही बात कर रहे। आप आमदार चुन रहे तो 2 चीज देखिए, एक उसका कैरेक्टर देखिए, उसकी ताकत देखिए, उसकी काबिलियत देखिए, 15 साल में उसने कौम के लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया। दूसरी उसकी पार्टी का वजूद देखिए। जब तक आप पार्टी का वजूद देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बंदे में कितना दम है। 2-3 आमदार क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पार्टी का दम देखो और वो पार्टी को साथ दो, और जात पात के चक्कर में मेहरबानी करके मत पड़ो। सर एक आखिरी सवाल सर, अभी आपने कहा है कि आमदार से पूछो, बहुत से लोग वादे करते लेकिन बाद में वादे टूट जाते, फिर जनता ने क्या करना चाहिए? जो खानदानी रहता ना, जब वादे करता ना तो मरे दम तक निभाता, और दूसरी बात जब गरीब आदमी वादा लेता ना तो मारे तक निभाने लगाता, छोड़ता का गरीब आदमी। फिर थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.